हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मराठा ट्रेडर। तो जैसा कि हम सब एक ऐसी स्ट्रेटजी के खोज में होते हैं जो कि हम सबको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके और लॉन्ग टर्म में हम पैसा ही पैसा कमाएं। तो आपको ये सब पता है कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी या ऐसा कोई भी हॉली ग्रेल मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो फिर भी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आप आपकी किसी भी एक स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके एक ऐसा रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा चेंज कर देगा। आपके जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स होंगे वो पूरे ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो आज तक जो आप करते आए हैं किसी भी स्ट्रेटजी के साथ, जिसके कारण आपको हर एक स्ट्रेटजी ने आज तक लॉस ही दिया है और आप ओवरऑल हमेशा लॉस में ही रहे हो, तो उसका जो कारण है वो रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? तो आपको बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है, रिस्क मैनेजमेंट। ये जानते सब हैं, ये इतना ही इजी है जैसा कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। हम सबको मालूम है मगर जाता कोई नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। सेम वैसा ही है ट्रेडिंग में भी, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना इतना ही ईजी है जितना मॉर्निंग वॉक पर जाना। और ये मालूम सबको है मगर फॉलो कोई नहीं करता। तो हम क्या चीज़ फॉलो करेंगे इस रिस्क मैनेजमेंट में, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे पास एक छोटी सी 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही सिंपल है। इतनी सिंपल है कि उसे आप आपकी किसी भी स्ट्रेटजी के साथ, अगर आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चार्ट पे निकालना आता है, ट्रेंड लाइन भी खींचने आती है, बस इन 3 चीज़ों पे भी अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को लगाओगे तो आप अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट्स में एक अद्भुत रिज़ल्ट प्राप्त करोगे। तो आपको बताता हूँ मैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर हम एग्जांपल के ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप आपके ओवरऑल कैपिटल पे किसी भी एक सिंगल ट्रेड में या एक सिंगल डे में आप 2% से ज़्यादा का रिस्क अपने कैपिटल पे नहीं लेंगे। मतलब अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 2% हुए 2000 रुपीज़, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड में या एक सिंगल डे में आप 2000 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप नंबर 1 के बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप नंबर 2 में जब हमने स्टेप नंबर 1 में हमने ओवरऑल कैपिटल साइज़ का रिस्क आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया। अब स्टेप 2 में हम आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, मान लीजिए आप एक सपोर्ट पे आप बाय करते हैं। अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हैं और उस स्टॉक्स की प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है और उसका आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है कि 98 रुपीज़ है, यानी 2 रुपये आपका स्टॉप लॉस मिल रहा है और आपको टारगेट मिल रहा है 104। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपको एटलीस्ट 1:2 फॉलो करना है। एटलीस्ट 1:2। अगर ये ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 1:2 क्यों फॉलो करना है? क्योंकि 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में अगर आपका सक्सेस रेशो 50% भी रहता है तो आप बहुत वंडर्स करोगे ट्रेडिंग में। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अगर नीचे ले आए 1:1:5 तो आपको सक्सेस रेशो अपना बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ऊपर ले जाएंगे तो आप कम सक्सेस रेशो में भी आप अच्छा कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 में हमें आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी से आपको जो भी स्टॉप लॉस मिलता है, जैसे कि इस केस में आपको एक 98 का स्टॉप लॉस मिला 100 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस पे, यानी कि आपकी रिस्क कितनी है यहाँ पे 2 रुपये की। तो अब स्टेप नंबर 3 तुरंत आ जाता है यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है कि स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड करना है। यानी क्या कि स्टेप 1 में हमारा जो मैक्सिमम रिस्क था कैपिटल पे वो था 2000 रुपीज़। इस 2000 रुपीज़ को स्टेप नंबर 2 में आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है या जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे या एक पर्टिकुलर स्टॉक पे जो आपका मैक्स रिस्क जो आ रहा है, यानी 2 रुपीज़ इस केस में, तो उस 2000 डिवाइडेड बाय 2 रुपीज़ आप करोगे तो आएगा 1000 रुपीज़। 1000। तो इस 1000 जो आंसर आया आपका, तो आप उस स्टॉक में उसकी जो क्वांटिटी है वो 1000 से ज़्यादा की आप नहीं बाय करोगे। तो इसे बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। तो ये जब आप पोजीशन साइजिंग हमेशा फॉलो करोगे आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ 1:2 के साथ, तो आपको आपका P&L अकाउंट हमेशा प्रॉफिट में दिखेगा एक लॉन्गर टर्म में।
मैं छोटे टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लॉन्गर फेज में आपको अपना P&L अकाउंट ग्रीन में दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे 1000 क्वांटिटी आपने बाई की, तो यानी कि मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है वो 1000 क्वांटिटी की है, अगर आप ये 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो। अगर इस 1000 क्वांटिटी में अगर आप 98 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप 2000 रुपीज़ से ज़्यादा लूज़ नहीं करोगे, और आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है 4 रुपीज़ का यानी 104 का, तो आप 4000 रुपीज़ अर्न करोगे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, ये 3 स्टेप्स की, ये आपको इसीलिए फॉलो करनी है कि इससे आपकी पोजीशन साइजिंग पे आपका कंट्रोल रहता है, और जब आपका कंट्रोल आपकी पोजीशन साइजिंग पे आ जाता है तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है ना दोस्तों, तो आप इस मार्केट में प्रॉफिट किए बिना आप घर नहीं जा सकते एक लॉन्गर टर्म फ्रेम में। छोटे टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, आप 2-4 ट्रेड में कुछ भी कर सकते हो, पर एक लॉन्गर व्यू में आप रखोगे 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, आपको अपना P&L ग्रीन में ही दिखेगा अगर आप ये कंटिन्यूसली फॉलो करोगे। ये है मेरी 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो इसको अगर आपको एक्सेल में देखना है तो मैं एक्सेल में भी एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर, एक्सेल शीट है ये। यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एक टेबल में बनाया है 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्या है, डिटरमाइन योर मैक्सिमम रिस्क फॉर ट्रेड। आपका अगर कैपिटल 1 लाख है तो मैक्सिमम रिस्क जो आप लेंगे इन परसेंटेज टर्म वो 2% रहेगा। आप इससे कम भी ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैक्स रिस्क जो है वो 2% पे लिमिट कर दीजिए। तो अमाउंट आती है 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज का आप एक सिंगल ट्रेड में या एक सिंगल डे में आपको रिस्क लेना है। ओके अब आपको क्वांटिटी आपको कैसे डिसाइड करनी है, तो एस्टिमेट योर मैक्सिमम रिस्क पर शेयर और स्ट्रेटजी, यानी आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटजी में आपकी मैक्सिमम रिस्क क्या है आपको वो डिटरमाइन करना है। अगर आप कोई भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसमें आपको एक स्टॉप लॉस निकालना पड़ेगा, यानी कि आप मैक्स उस स्ट्रेटजी का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, या आपका स्टॉप लॉस क्या है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो अगर अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टॉक है जो कि 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है चार्ट पे कि उसका जो स्टॉप लॉस है 98, तो 98 के नीचे वो स्टॉक खराब हो सकता है, तो हम 98 का उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी 2 रुपए नीचे। तो 2 रुपए नीचे यानी आपकी जो रिस्क हो गई इस ट्रेड में पर्टिकुलर में वो कितनी हो गई, 2 रुपीज। तो 2 रुपीज की जो रिस्क है ये पर स्ट्रेटजी या पर स्टॉक की रिस्क है। ऊपर जो था वो आपके कैपिटल पे था, यहाँ पे एक पर शेयर पे है, स्ट्रेटजी पे। आपका जो टारगेट रहेगा वो 4 रहेगा एटलीस्ट, यानी आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आपको काम करना है। तो आपकी क्वांटिटी कैसे आएगी, स्टेप 1 को, यानी ये जो हम आंसर निकला 2000 को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आएगी 1000। ओके तो ये है हमारी 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड किया तो मैक्सिमम क्वांटिटी 1000, यानी 1000 के से ज्यादा क्वांटिटी आप बाय नहीं करेंगे। ओके तो ये एक एग्जांपल है, काफी सिंपल एग्जांपल लगता है ये, लेकिन ये सिंपल चीजें करके ही मार्केट में पैसा बनता है। जितना आप कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को उतना आपके लिए मुश्किल होते जाएगा। तो बस ये 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट आप हर एक ट्रेड में फॉलो कीजिए, हर एक स्ट्रेटजी में फॉलो कीजिए, आप खुद आपके रिजल्ट से चकित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।